So hello everyone, myself Ayush Pandey, third year MBBS student from Government Medical College देहरादून। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उन बच्चों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो कि अभी जो नीट 2025 का एग्ज़ाम है वो मई में देने वाले हैं। क्योंकि ये जो अभी टाइम पीरियड है लास्ट का 1 या 1.5 मंथ, अब तो 1 ही मंथ उससे भी कम ही बचा है। इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत ही वल्नरेबल हैं क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम पास आने वाला है जिसके लिए पूरे साल से या 2 साल से या जितने भी साल 3 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। वो एग्ज़ाम आ रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। किसी ने कोई वीडियो देख ली, कोई छोटी मोटी बात किसी ने कह दी कि ये प्लेटफॉर्म तो बेकार है, अगर आपने इसे प्रिपेयर किया है तो नीट नहीं निकलेगा। ऐसे बहुत बहुत सारी वीडियोस होती है जिसमें ऐसा बोलते हैं या ना डीमीन करते हैं किसी प्लेटफॉर्म को या कुछ भी ऐसा करते हैं। और सपोजली कभी कोई वो बच्चा उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है तो उसका तो पूरा मोराल ही डाउन हो जाता है, तो पूरी प्रिपरेशन ही उसकी स्टेक पे आ जाती है। तो इसीलिए उन बच्चों को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। तो देखो, ये जो टाइम है, इस टाइम पे आउटसाइड जो भी नॉइजेज हैं उनको कट करके आपका सिंपल फोकस ये होना चाहिए कि कैसे आप अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करो, कैसे आप जो अपना आउटपुट निकाल सकते हो डेली का, जो भी आप पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उनसे कैसे आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले चीज़ इसमें जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। अब सबके पास 24 आवर्स हैं एक दिन में, और उसमें से आप सोने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, यही एक एवरेज भी क्या, यही एक मतलब मैक्सिमम स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्लीप मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को, मतलब जिस फेज़ में आप हो, चाहिए। तो उसमें से अब देखो, बहुत दो टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे वो होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हैं, कुछ वो होते हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं फिर सुबह लेट मतलब स्टार्ट करते हैं अपने डे को। तो देखो, अगर तो कोई वो स्टूडेंट देख रहा है जिसने अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करी है या करने वाला है, 11th क्लास में आने वाला है या 12th से स्टार्ट करने वाला है, तो उनके लिए देखो, मैं तो अपना बताऊंगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही प्रेफर करता था। क्योंकि अब इसमें भी फिर कुछ सिनेरियो आ जाते हैं कि अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक अर्ली मॉर्निंग ही ठीक है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता किसी के भी घर में ऐसे होता होगा कि सारे घर वाले लेट नाइट तक जगते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं। सबके घर में यही रूटीन होता होगा कि सुबह जल्दी उठ के सब अपना काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप घर से प्रिपरेशन करते हो तो उनके साथ अलाइन रहना ठीक रहता है। क्योंकि फिर खाने का टाइम हो गया या कोई भी अलग काम का टाइम हो गया, वो मैच होना चाहिए, वरना आप ही के रूटीन में बहुत ज़्यादा फिर इरेगुलरिटीज़ आती हैं। इसलिए अगर तो आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडवाइजेबल यही है कि अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ना चाहिए। और बाकी जो बच्चे अभी जो नीट 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके पास अभी हार्डली 20-25 दिन बचे हैं, उनके लिए यही है कि आप जो कर पहले से फॉलो करते आ रहे हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो तो अर्ली मॉर्निंग ही ठीक है, अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो तो लेट नाइट ही ठीक है। बस इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप सबको पता है जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 2 to 5 होता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि आप चाहे सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, चाहे रात देर तक पढ़ रहे हो, आप वो जो 2 to 5 के टाइम जो है उसमें आप अपनी फुल सेंसेस में होने चाहिए, है ना। कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रात को बहुत ज़्यादा लेट तक जग के पढ़ते हो तो आप 1 या 2 बजे उठते हो, तो फिर आपका वो रिफ्लेक्ट करेगा एग्ज़ाम में भी। क्योंकि अ, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर ट्रैवल करना पड़ेगा या जो भी, ऑब्वियसली जल्दी तो उठना पड़ेगा। तो वहाँ फिर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वहाँ या तो आप अपना फुल पोटेंशियल से नहीं कर पाओगे या नींद आएगी या जो भी होगा। सो इसीलिए चाहे आप सुबह जल्दी उठो, चाहे आप रात को लेट तक पढ़ो, जो आपका एक 2 to 5 का टाइम है, जो ये एग्ज़ाम टाइम है, इसमें आप अपने फुल सेंसेस में रहो। सिंपल ये है। और बाकी देखो, दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है सोशल मीडिया प्रेशर। हालांकि आज, और इसमें भी मेजरली क्या है, जो इंस्टाग्राम जो ये सब चल रहा है, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टाग्राम ही चलाते हैं। फेसबुक या ये सब व्हाट्सएप हो गया, इतना तो नहीं चलता कोई, इंस्टाग्राम ही चलाते हैं। और इसी में मेजरली सारा जो पीयर प्रेशर ये सब डेवलप होता है, या फिर टाइम वेस्ट भी इंस्टाग्राम में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आई वुड से कि ये जो आपके पास थोड़ा सा टाइम अब बचा है, 15-20 दिन या 20-25 दिन, इसमें आप इंस्टाग्राम को हो सके तो इन दिनों के लिए बस कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। एग्ज़ाम के बाद जितना चलाना चाहे पूरे दिन चलाओ, तब तो कोई नहीं है बोलने वाला। एक बार एग्ज़ाम अच्छा दे लो, उसके बाद फिर कौन ही रोकेगा इंस्टाग्राम चलाने से। एक बार एग्ज़ाम अच्छा दे दिया, अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, तब इतना तो है कि मेरा फ्यूचर, मुझे एक डायरेक्शन मिल गई, अब मैं यहाँ सेट हो सकता हूँ। तो तब आपको कोई क्यों बोलेगा कि इंस्टाग्राम मत चलाओ या ये। तो इसीलिए अभी ये सोशल मीडिया जो है अपनी लाइफ से थोड़े टाइम के लिए कट कर लो। पेपर के बाद जितना चलाना है आप चला सकते हो, ठीक है।
तीसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है आपका, जिस भी आप प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, जिस भी, चाहे वो कोई ऑफलाइन कोचिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑनलाइन ही कोई भी कोचिंग क्यों ना हो, इसमें मैं बस ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि ट्रस्ट करो उस चीज़ पे, ट्रस्ट करो उस कोचिंग पे। हर कोचिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग बहुत अच्छी है तो एक बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और आप कंपेयर करने जाओगे तो हर कोचिंग का मटीरियल एक ही है, अलग भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए आई वुड से कि इस लास्ट टाइम पे लोग वल्नरेबल भी बहुत होते हैं, क्योंकि अ, है ना, कोचिंग नए नए एडवर्टीजमेंट्स निकालता है, बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहता है। इनफैक्ट हमारे जब मैं इस फेज़ में था लास्ट वाले, तो हमारी कोचिंग से 2 टीचर्स दूसरी कोचिंग में चले गए थे, और फिर हमें उस दूसरी कोचिंग के मैसेजेस भी आते थे, है ना, एडवर्टीजमेंट रिलेटेड मैसेजेस ये सब। तो इसीलिए, और दूसरा ये कि किसी की बातों में भी नहीं आना है कि अब आपने सपोज़ 11-12 2 साल एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से तैयारी कर ली, तो अब किसी की बातों में भी नहीं आना कि ये प्लेटफॉर्म बेकार था, इससे क्यों किया। ट्रस्ट करो उस चीज़ को, ट्रस्ट करो प्रोसेस को। जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वही एग्ज़ाम में आएंगी। और ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया है आपको, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने सारे कर लिए होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था, या मैं कोई किसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था, और जो मेरी कोचिंग में पढ़ा है ये तो उससे बिल्कुल ही अलग है, मतलब अ, एकदम अपोजिट फेसेस हैं। ऐसा तो नहीं होता, है ना। सो इसीलिए ट्रस्ट योर प्लेटफॉर्म। और एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपका फोकस पूरा होना चाहिए आपके एग्ज़ाम पे। अभी ओवर थिंक नहीं करना है कि, है ना, कोई, मतलब ओवर थिंक नहीं करना है कि एग्ज़ाम तो चलो होता रहेगा, कॉलेज के बारे में सोचता हूँ, कॉलेज के बारे में वीडियोस देखता हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कॉलेज कैसा है ये वो, अलग अलग कॉलेजेस सर्च करके वीडियोस देख रहे हैं। ऐसा ये बहुत ही ओवर थिंक करने वाली चीज़ होती है। इससे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है खुद से, वही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज़ आपने कोई पर्टिकुलर अपने स्टेट के टॉप कॉलेज की वीडियो देखी यूट्यूब पे, फिर आपको लगने लगा कि मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, और फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका वैसा स्कोर नहीं आ रहा है, तो ये खुद को डिस्करेज करने वाली बात है। इससे बढ़िया यही है कि आप अभी ये सब चीज़ें मत करो, अभी सिर्फ अपने मॉक टेस्ट पे और रिवीजन पे ही फोकस करो। धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव करो, और लास्ट तक अच्छा स्कोर करोगे, फिर आप जो कॉलेज एम कर रहे हो वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे। अभी ओवर थिंक करने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ काम करने का टाइम है। ओवर थिंक करना सिंपल होता है अपना टाइम वेस्ट करना। उससे अच्छा है आप काम करो, जो आपका है, रिवीजन दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, यही काम करो, है ना। और एक और चीज़ जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि अब देखो, मॉक टेस्ट जैसे जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जो कोचिंग में जाके ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, है ना, वो बेस्ट तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं ना जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ऑब्वियसली सबके अलग अलग नीड या फाइनेंशियल या जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, तो वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन में। उसमें देखो क्या होता है ना, उसमें सबसे पहले तो ये है कि अपने साथ OMR ज़रूर रखो, क्योंकि उस मॉक टेस्ट में क्या है, आपको बस स्क्रीन पे मार्क ही तो करना है कौन सा सही ऑप्शन है। उसमें क्या टाइम लगेगा, क्वेश्चन पढ़ना है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें टाइम लगेगा, या तो नॉर्मल पेपर में भी लगेगा। लेकिन OMR में सर्कल भी तो करना है, उसमें भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इसीलिए OMR उसमें साथ साथ करते रहो। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें अपनी ऑनेस्टी रखो, है ना, मतलब ऑनलाइन टेस्ट में अपनी ऑनेस्टी रखो। चीटिंग जैसे होती है ऑनलाइन टेस्ट में, बहुत लोग करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअल पेपर जब आप देने जाओगे ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर में, जहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, 2-3 एग्जामिनर होंगे, वहाँ पे कौन बताएगा आंसर, वहाँ पे जो आता है वही कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे ऑनेस्टी भी रखो अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो। सो हाँ, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। और और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस, है ना, और MBBS से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।